आज ब्लैक एंड व्हाइट में उस खतरे की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। खतरा है भविष्य के युद्ध के बदले तरीकों का। जी हां, यूक्रेन ने रूस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया है जिसे फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर कहा जा रहा है। लड़ाई की तकनीक और तरीके बदल चुके हैं। इन लड़ाई के नए तरीकों से भारत क्या सीख सकता है, ये भी आज आपको बताएंगे। और पूरी दुनिया में ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है? क्या ये युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल रहा है? इन सारे सवालों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रूस पर हुए यूक्रेन के इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर में एक सरप्राइज अटैक किया था। इसी युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हुई थी। जापान ने अमेरिका के 20 नेवल वेसल्स जो हैं वो तबाह कर दिए थे। पर्ल हार्बर जिसे कहा जाता है वहां पर, जिसमें अमेरिका के 8 बैटल शिप्स भी थे। 300 से ज्यादा एयरप्लेन्स शामिल थी। 2400 से ज्यादा अमेरिकियों की इस हमले में मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए थे जो जापान ने किया था। अब इसे रूस का पर्ल हार्बर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भी सरप्राइज था। रूस को पता ही नहीं चला कि उसकी धरती पर, उसके एयरबेस पर ऐसा अटैक प्लान किया जा रहा है जो ड्रोन से होगा। इस हमले में रूस के बॉम्बर फ्लीट के 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। आपने सही सुना, ड्रोन से हुए अटैक में रूस के बॉम्बर फ्लीट यानी उनके जो अटैकिंग बॉम्बर फ्लाइट्स हैं उसका 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। रूस के 5 एयरबेस पर यह हमला हुआ है और हम आपको इसीलिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ सबसे पहले आप पर्ल हार्बर मोमेंट जिसे कहा जाता है 7 दिसंबर 1941 की देख रहे हैं, जहां पर जापान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर यह हमला किया था। 2400 अमेरिकी मारे गए थे। और दूसरी तरफ 1 जून 2025, एक तरह से जैसे इतिहास 85 साल बाद वापस फिर से दुनिया के सामने आ गया हो, जब यूक्रेन जैसा मुल्क ड्रोन के जरिए रूस के 30% बॉम्बर फ्लीट एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर देता है। पर्ल हार्बर के अटैक की परिणति जापान पर अमेरिका के परमाणु हमले से हुई।